जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे। इस वीडियो हमने क्लास 12 का टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फंक्शन। ये कैलकुलस का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपको फंक्शन का हर चैप्टर में आपको यूज आएगा। मैक्स और मिनो में, नॉर्मल टेंजेंट में, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, बहुत सारे ऐसे आपका टॉपिक हैं जिसमें फंक्शन का काफ़ी यूज आता है। फंक्शन के बिना कोई भी चैप्टर अब क्या होगा, अधूरा रह जाता है। इसलिए फंक्शन का सबसे पहले नॉलेज लेना जरूरी है। तो चलिए आइए इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करें। तो फंक्शन को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे फंक्शन क्या है। तो फंक्शन के बारे में जानकारी लेने के बारे में सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या आता है। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट हैव one and only one image in set B। ये क्या कहता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। कोई दो सेट है जो नन इम्पेटी सेट है। जैसे दो हम सेट लिए, एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या है, बी है। ए से बी में हमें क्या करना, एसोसिएट करना है। ये फंक्शन को आपको बनाना है ए से बी में। तो ए वाला सेट का एलिमेंट हम लिख दिए x1, x2, x3, x4। और सेट बी वाला जो एलिमेंट है इसको हम लिख दिए y1, y2, y3, y4। तो करा सेट ए का जितने सारे एलिमेंट है सबका मैपिंग होना चाहिए, यानी सबका इमेज बनना चाहिए। सेट बी में जो इमेज बनना चाहिए वो ओनली यूनिक बनना चाहिए, ओनली वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। कर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब इसका इमेज जो बनना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए। इसका इमेज क्या होना चाहिए, सिंगल। इसका भी इमेज क्या होना चाहिए, सिंगल। इसका भी इमेज क्या होना है, सिंगल। तो इसका सेट ए का जो इमेज है सेट बी में बन रहा है, इसको बोलते हैं हम इमेज बन रहा है, ये इमेज कहलाता है। तो सेट बी का जितना सारे एलिमेंट इसमें जो बन रहा है ये कहलाता है प्री इमेज। x1 का कितने इमेज है, तो एक ही इमेज है जो सेट बी में बन रहा है, y1। x2 का इमेज क्या है, y2 है। x3 का इमेज क्या है, y3 है। इसका एक ही इमेज है, y3। और x4 का भी इमेज क्या है, y3 है। क्या बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें इमेज कितना बन रहा है, तो x3 का इमेज है y3 और x4 का भी इमेज क्या है, y3 है। तो इसका ये इमेज है और इसका ये क्या है, प्री इमेज है। तो इस सेट को डिफाइन किया गया है। तो किसी भी फंक्शन को हम लोग इस प्रकार डिफाइन करते हैं, ये फंक्शन है सच डेट ए टू बी, यानी ए से बी किस में डिफाइन करना, बी में। तो फंक्शन को इस प्रकार लिखा जाता है, सिंबल है ये फंक्शन सच डेट डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं y1 इज इमेज ऑफ x1। y1 क्या है, इमेज है, किसका है, x1 का। y2 इज इमेज ऑफ, तो y2 किसका इमेज है, तो x2 का इमेज है। y3 इज इमेज ऑफ, y3 किसका इमेज है, तो y3 x3 का भी इमेज है एंड x4 का भी इमेज है। क्या यहाँ पे y4 किसी का इमेज बन रहा है, नहीं। तो कहता है कि सेट ए का जो एलिमेंट जितने सारे दिखाई पड़ रहे हैं वो सेट बी में इमेज जो बनना चाहिए, यूनिक बनना चाहिए। तो सारे क्या ये मैपिंग है, x1 का भी मैपिंग है, x2 का भी मैपिंग है, x3 का भी मैपिंग है, x4 की मैपिंग है। मैपिंग कहने का मतलब इसका सारे की इमेज बन रहा है सेट बी में। एक भी इसमें सेट ए का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबका इमेज बनना चाहिए, तब ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो जब यहाँ पे y1 x1 का इमेज है तो हम कह सकते हैं x1 इज प्री इमेज। x1 क्या है, प्री इमेज है। तो x1 प्री इमेज है किसका, तो ये y1 का प्री इमेज है। और x2 इज प्री इमेज,
तो x2 क्या है, प्री इमेज किसका है, y2 का है, और x3 जो प्री इमेज है, यहाँ कह सकते हैं x3 इज प्री इमेज ऑफ, तो x3 किसका प्री इमेज है, y3 का। तो ये कहलाता है आपका प्री इमेज सेट बी का, और ये कहलाता है ए इमेज कहलाता है सेट ए का। तो सेट ए में जितना एलिमेंट है इसका ये इमेज है और इसका ये क्या कहलाएगा, प्री इमेज। तो ये फंक्शन को डिफाइन किया गया। जब भी इसका एलिमेंट हम लोग एसोसिएट करेंगे तो 1 से 1 ही आपका जोड़ेंगे हम लोग, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी लेना, इसमें डोमेन क्या होता है और इसका रेंज क्या होता है और को डोमेन क्या होता है। आइए तो डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग जानकारी ले लें। सबसे पहले एक केस में जानकारी ले लें कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है, ए और बी। इसमें एलिमेंट ए बी सी और डी है, दूसरा पी क्यू आर एस। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सेट है या नहीं है, सॉरी ये फंक्शन है या नहीं है, ये आपको बताया जाएगा। तो बताइए इसमें कह रहा है सेट ए को सेट बी से हमें क्या करना है, एसोसिएट करना है, तो यूनिक इमेज होना चाहिए। बताइए ए का कितने इमेज है, एक इमेज है, सिंगल है, ओनली फॉर पी बन रहा है। बी का कितने इमेज है, तो बी का भी क्या है, एक सिंगल इमेज बन रहा है जो क्यू बन रहा है। बताइए सी का कितने इमेज हो गया, तो सी का 2 इमेज बन गया, सी का 2 इमेज बन गया, एक क्यू बन गया और एक क्या बन गया, एस बन गया। तो इसका 2 इमेज बन गया, कहने का मतलब यूनिक इमेज होना चाहिए, और यहाँ पे 2 इमेज बन गया। तो क्या ये फंक्शन होगा, नहीं, नॉट फंक्शन। ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं है ये। फंक्शन डिफाइन होने के लिए सेट ए वाला जितना भी मैपिंग होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए आपका इमेज, और यहाँ पे क्या होगा, डबल आपका इमेज बन गया, इसके मतलब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। आइए और भी हम लोग एग्जाम्पल लेके चलें। कहीं पे इस प्रकार दिया हुआ है -2 -1 0 1 2, यहाँ 0 1 4, -2 और 2, ये -1 और ये 1 और ये 0 है। ये 2 सेट है, एक सेट ए हो गया, दूसरा सेट बी हो गया। अब आपसे पूछेगा बताइए फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ देखा जा रहा है -2 का कितनी इमेज है, 1, यूनिक इमेज है, 4 है। 2 का भी कितनी इमेज है, ओनली 1 है, जो 4 ही बन रहा है। -1 का भी ओनली 1 बन रहा है, और 1 का भी क्या बन रहा है, ओनली 1 बन रहा है, और 0 का भी इमेज क्या है, 0 है। कहने के मतलब ये फंक्शन सबका मैपिंग जो हो रहा है, जो इमेज बन रहा है वो क्या हो रहा है, आपका यूनिक बन रहा है, यानी ये फंक्शन है। यस, ये फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है, तो हम ये कह सकते हैं स्क्वायर फंक्शन है, y = x²। चूँकि अगर इसमें x का वैल्यू पुट किए हैं, x का वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, इसका इमेज ही बनेगा 4। -1 का स्क्वायर कितना आएगा, तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, तो -2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर, इमेज तो इसका आपको बनेगा 4। -1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, इसका इमेज क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। और 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा। यानी ये फंक्शन है, ये फंक्शन है तो कैसा, स्क्वायर फंक्शन है। और भी दिखाएं, यहाँ पे इस प्रकार दिया जाए, आपसे पूछा जाए फंक्शन है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिया जाए, ए है, बी है, सी है, डी है, पी क्यू आर एस। ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है, ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं। बताइए फंक्शन है या नहीं है। तो ए का कितनी इमेज है, यूनिक है, बी का कितनी इमेज है, यूनिक है, सी का भी कितनी इमेज है, यूनिक है, और डी का भी क्या है, यूनिक है, यानी फंक्शन है। यस, ये फंक्शन कह सकते हैं, फंक्शन है। और फंक्शन यहाँ पे हम लोग क्लियर हो गए। आगे हम लोग इसको जानेंगे, इसका डोमेन क्या होता है और इसका रेंज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे। तो आइए डोमेन, रेंज और को डोमेन के बारे में जानकारी ले लें। डोमेन ऑफ फंक्शन,
डोमेन ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का डोमेन कैसे डिफाइन करते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स in set A which has image in set B। द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए वाला के सारे एलिमेंट क्या करना है? कलेक्शन करना है। विच हैज़ इमेज इन सेट बी, जिसका सेट बी में क्या करना है? इमेज बनना चाहिए। उसी को हम क्या करना है? कलेक्शन करेंगे, तब क्या कहलाएगा? वो फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। रेंज को क्या डिफिनेशन दिया गया है? तो रेंज ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे? इसमें क्या आता है? द कलेक्शन ऑफ all elements of set B which has pre-image in set A। The collection of all elements of set B, सेट बी वाले एलिमेंट को कलेक्शन करना है। विच हैज़ प्री इमेज इन सेट ए, जिसका प्री इमेज बनना चाहिए सेट ए में। आइए इस पर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दो मेरे पास सेट है, एक ए है, दूसरा क्या है? बी है। ए से बी में क्या क्या है? फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे एलिमेंट लिए x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, y5। इस प्रकार फंक्शन को डिफाइन किया गया। पता है इस सबका यूनिक इमेज बन रहा है कि नहीं? सबका यूनिक इमेज बन रहा है। x1 का भी यूनिक इमेज है, x2 का भी यूनिक इमेज है, x3 का भी यूनिक इमेज है, x4 का भी क्या यूनिक इमेज है, यानी फंक्शन है। तो इससे सबसे पहले जानेंगे इसका डोमेन क्या आएगा। डोमेन में क्या क्या आएगा? तो डोमेन को डिफाइन किया गया है। किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच हैज़ इमेज इन सेट बी। इस सब का इमेज बन रहा है कि नहीं सेट बी में? सारे एलिमेंट का। तो कलेक्शन करना सेट ए वाला को, जिसका इमेज बनना चाहिए, इस सारे एलिमेंट का इमेज बन रहा है, यानी ये डोमेन में आ जाएगा। डोमेन में कौन कौन एलिमेंट आएगा? x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा और क्या आएगा? x4 आएगा। ये हो गया डोमेन। रेंज, फंक्शन का रेंज क्या आएगा? तो रेंज का डिफिनेशन क्या था? द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच हैज़ प्री इमेज इन सेट ए। सेट बी वाला कलेक्शन करना जिसका प्री इमेज बनना चाहिए। क्या y1 का प्री इमेज क्या है? x1, y2 का प्री इमेज क्या है? x2, y3 का प्री इमेज क्या है? तो ये x3 भी है और क्या x4 है। क्या इसका प्री इमेज बन रहा है कि नहीं? हाँ बन रहा है। y1, y2, y3 इस सभी का क्या बन रहा है? प्री इमेज बन रहा है। ये सारे एलिमेंट का क्या बन रहा है? प्री इमेज बन रहा है। यही आएगा रेंज में। तो रेंज में क्या क्या आएगा? y1 आएगा, y2 आएगा, y3 आएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देखेंगे कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। यानी सेट बी वाले सारे एलिमेंट क्या करेंगे हम लोग? कलेक्शन कर लेंगे, तो क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। तो सेट बी में कौन कौन एलिमेंट है? तो पूरा एलिमेंट ये लिख देंगे y1, y2, y3, y4, y5, ये कहलाएगा कोडोमेन। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने डोमेन, रेंज, कोडोमेन सीख गए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद।